अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। देखो इसको, इसमें देखो वक्र y बराबर cos x प्लस वाई, इसकी वैल्यू -2 पाई से पाई के बीच में बताई जा रही है कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने के समांतर है। ध्यान से देखो बच्चों, ये रेखा और ये वक्र की जो रेखा, इस पर रेखा समीकरण है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो आप लोग याद, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं समान होती है। प्रवणता क्या होती है? प्रवणता एक सच की धन दिशा से जो ये बच्चों झुकाव होता है, एक सच की धन दिशा से जो झुकाव होता है वही होता है प्रवणता। समझ में आया? प्रवणता का मतलब बेटा डी बाई डी एक्स पढ़ा होगा। डी बाई डी एक्स एम से भी प्रदर्शित करते हैं। देखो प्रवणता निकालेंगे, ये होती है एक सच की धन दिशा से झुकाव। तो झुकाव बराबर होगा, मतलब प्रवणताएं क्या होंगी? समान होगी। तो इस समीकरण प्रवणता देखो यहाँ पे ये वक्र दिया है बेटा cos x प्लस का y, इसका अवकलन करोगे बेटा डी वाई बाई डी एक्स, एक सापेक्ष एक cos x का होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x प्लस का y। दोबारा करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का डी वाई का डी वाई बाई डी एक्स, इतना आ जाएगा। इससे देखो यहाँ पे आप x माइनस का 2y इक्वल टू 0 दिया है, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स माइनस का 2y यहाँ से निकालो तो y बराबर आ जाएगा x बाई 2। तुलना करोगे आप y बराबर एम एक्स प्लस सी से, देखो m बराबर माइनस का 1/2 है, सही सॉरी प्लस का 1/2। m बराबर क्या आ रहा है? प्लस का 1/2। ध्यान से देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तुलना करोगे तो m की जगह 1/2 दिखा है, यहाँ पे m लिखा है, तो m बराबर प्रवणता कितनी आई बच्चों? प्रवणता आ गई m बराबर 1/2। ये प्रवणता दोनों समान होगी, क्योंकि दोनों की क्या है, दोनों एक दूसरे के जब समांतर होती है तो प्रवणताएं समान होती हैं। तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 बच्चों। तो यहाँ पे लिख दो आप 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखोगे तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का वाई बच्चों, और ये 1 प्लस का 1/2। तो ये बच्चों आ जाएगा 1/2 इक्वल टू माइनस का साइन एक्स प्लस का वाई, और ये आ जाएगा 3/2। 2 से 2 बच्चों कैंसिल, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स प्लस का वाई इक्वल टू माइनस का 1/3। ये माइनस इधर जाएगा 1/3 बटे में, इतना आ जाएगा बच्चों। अगर एक्स प्लस का वाई निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/साइन इनवर्स माइनस का 1/3। ये बच्चों आ जाएगा। देखो ये x प्लस वाई इसका समीकरण एक आप मान लो ये समीकरण जहाँ पर मिल रहा है, इस पर रेखा जहाँ पे मिल रही है वो बिंदु मान लो आप x1y1, और x1y1 वक्र को संतुष्ट करेंगे तो यहाँ पे x1 प्लस का y1 बराबर बच्चों ये आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस का 1/3। अब देखो ध्यान से, अब बच्चों इसको ये समीकरण लिया तो यहाँ से इसको संतुष्ट कराओगे तो ये हो जाएगा y1 बराबर cos x1 प्लस का y1। ये समीकरण मान लो इसको 2। समीकरण 1 2 को बच्चों आप सॉल्व करोगे, समीकरण 1 2 को जब सॉल्व करोगे तो y1 का मान उठा के यहाँ पे रखोगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? x1 प्लस का y1 का मान यहाँ उठा के ये रखोगे तो आ जाएगा cos x1 प्लस को y1 इक्वल टू बच्चा लिखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/3। ध्यान से देखो ये उधर जाएगा 75 हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना? देखो x1 प्लस y1 का मान अभी निकाला था, यहीं से निकाला था। x1 प्लस y1 का मान क्या है? साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे रख दो बच्चों, x1 प्लस का cos, इस जगह लिखेंगे क्या? इस जगह हम लिखेंगे वो बच्चों लिख दो, या तो y1 का मान निकालो आप यहाँ से। देखो ये y1 बराबर लिखा है तो y1 बराबर आ जाएगा cos x1 प्लस y1 का मान उठा कर रख दो। इसमें क्या है? साइन इनवर्स 1/3 माइनस का 1/3। ये बच्चों निकल के आया। ठीक है, ये cos में साइन वाले को भी cos में चेंज कर लो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो y1 का मान बच्चों निकल आएगा। देखो कैसे कैंसिल करोगे? साइन इनवर्स
1/3 बराबर -1/3 दिया है बच्चों, इसके बराबर थीटा मान लो, तो बच्चों साइन थीटा बराबर आ जाएगा -1/3। समझ में आया? साइन थीटा 1/3 आ जाएगा, इसको कास में चेंज करोगे तो कास थीटा बराबर आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस कास 1/9 हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा √8/9 यानी कि √2√2/3 आ जाएगा बच्चों, 2√2/3। तो थीटा और कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा कॉस थीटा को यहाँ से निकालेंगे बच्चों, तो कॉस इनवर्स 2√2/3 इतना निकल के आएगा। 8 को लिखेंगे 2√2/3 बच्चों, कॉस से कॉस कैंसिल, y1 का मान क्या आ गया 2√2/3। ये बच्चों y1 का मान निकाला है, समझे? y1 का मान निकाला है, हमको x1 निकाला है, यहाँ पे रख दो, x1 का मान निकाला है, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर y1 घट जाएगा जाके, तो ये मान इधर माइनस में चला जाएगा, तो साइन इनवर्स बच्चों +1/3 और माइनस का 2√2/3, ये बच्चों x1 का मान, x1 y1 मान निकाल चुके हो। अब आप लोगों को इस पर रेखा समीकरण मालूम होना चाहिए, क्या होता है इस पर रेखा समीकरण। इस पर रेखा समीकरण बच्चों होता है, ध्यान से देखो क्या होता है, y - y1 बराबर mx - x1, ये होता है बच्चों इस पर रेखा समीकरण। x1 y1 हम निकाल चुके हैं, यम प्रवणता होती है, तो y - y1 का मान बच्चों हमने क्या निकाला था, ये देखो 2√2/3 बराबर प्रवणता क्या निकली बच्चों, प्रवणता हमने निकाली थी 1/2 प्रवणता 1/2 निकाली थी। अब यहाँ पे रखो बच्चों x माइनस का x1 का मान हमने निकाला, ये x1 का मान रख दो, यहाँ उठा के यही समीकरण बन गया। x1 का मान रखेंगे बच्चों साइन इनवर्स, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दो, साइन इनवर्स 1/3 माइनस का, ये प्लस का है माइनस का है, लेकिन प्लस का हो जाएगा, माइनस गुणा तो प्लस का 2√2/3, ये इस पर रहेगा समीकरण आ गया। लेकिन बच्चों सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। वीडियो लंबा होने के कारण थोड़ा फास्ट बताना पड़ता है बच्चों, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए फास्ट बताना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, देखो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन समाकलन का है 1/a sin x प्लस का b cos x। ये ध्यान से देखो, अगर आपकी परीक्षा में समाकलन से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूरी नहीं कि यही पूछ ले, इसके टाइप कई प्रकार के हैं। देखो ये ए बी जो है कई और वैल्यू हो सकती है बच्चों, तो ध्यान से देखना किस प्रकार सॉल्व करना है। ये ए बी के मान बदल सकता है, यहाँ पे लिख सकता है 1/√3 cos 3 sin x प्लस का 4 cos x, या कुछ भी और वैल्यू पुट करके सवाल चेंज कर सकता है। सभी का सॉल्यूशन सिर्फ एक टाइप से समझ लेना, क्या है ए बी के मान कुछ और रख सकता है। तो सबसे पहले ए बी जो दिए गए हैं, इनका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करके जोड़ेंगे, तो अंडर रूट आएगा क्या a² प्लस b², इसी का हम डिवाइड करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या समझना, ये समझ में ध्यान से क्वेश्चन बच्चों। समाकलन क्या होगा, 1/a sin x प्लस का b sin x dx लिखा है। ए बी के मान कुछ भी 3, 4, 5, 7 कुछ भी लिख के दे सकता है। इन सब टाइप का सवाल एक ही प्रकार से होता है, जो ए बी के मान होता है, दोनों का वर्ग करके वर्गमूल लेते हैं और इसी का डिवाइड करते हैं, इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका देखो आप लोग, हर में क्या करेंगे, आंसर में नहीं, हर में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो जब बच्चों मल्टीप्लाई हर में करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट a² प्लस b² इंटीग्रेशन 1/, यह आ जाएगा बच्चों a/√a² प्लस b² sin x प्लस का b/√a² प्लस b² cos x।
समझ में आया? जो दिया गया है, जो संख्या दी गई है ए बी या कुछ और भी संख्या दी जा सकती हैं, उनका वर्ग करके जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वर्गमूल लेंगे, उसी का हर में हम डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें देखो हर में डिवाइड कर दिया, हर में मल्टीप्लाई भी कर दिया, और जो वैल्यू है उनको हम फार्मूले के हिसाब से मान लेंगे बेटा। इसको मान लो आप cos थीटा, क्या मान लो बच्चों? cos थीटा। ध्यान से देखो, यहाँ पे आप क्या मान लो, इधर देखो, इधर मान लो cos थीटा इक्वल टू बच्चों मान लो a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये cos थीटा मान लो, इसको मान लो साइन थीटा, या इसको साइन थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, फार्मूले बस चेंज हो जाएंगे, आंसर थोड़ा बदल सकते हैं। साइन थीटा इसको मान लिया, इसको मान लो cos थीटा। cos थीटा क्या मानोगे बच्चों? बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका दूसरा भी तरीका होता है बताने की, अगर अजेंडा समझ में आए तो दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेना। ये बच्चों साइन थीटा, ये cos थीटा यहाँ पे रख दो, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 अपान देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन एक्स, ये cos थीटा cos एक्स डी एक्स। समझ में आ गया बच्चों? ये काहे का फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, याद होगा बच्चों। काहे का फार्मूला होता है? काहे का होता है बच्चों, बताओ जरा। ये होता है साइन, सॉरी cos ए माइनस बी, साइन ए साइन बी, ये cos ए cos बी प्लस कोसाइन ए साइन बी, cos ए cos बी। ये होता है बच्चों काहे का? cos ए माइनस बी, तो cos थीटा माइनस का एक्स, तो ना एक्स माइनस थीटा लिख दो, थीटा माइनस, कोई इसमें फर्क डिफरेंस नहीं होगा, थीटा माइनस एक्स या एक्स माइनस या कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। अब ये 1 अपान का होता है सिर्फ बच्चों, तो इसका इधर सॉल्यूशन देखो, ये हम पहले लिखेंगे 1 अपान अंडर रूट बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों सेक थीटा माइनस का एक्स डी एक्स। तो देखो 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच्चा क्या हो जाएगा बताओ? ये बन जाएगा, इसी फार्मूला होता है, काहे में लाग में होता है, क्या होता है बच्चा? तो ध्यान से देखो, इसका याद होगा आपका, अगर सेक थीटा डी थीटा लिखा है या सेक एक्स डी एक्स लिखा है, इसको समाकलन करना है तो होता है log tan पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई 2। क्या होता है? log tan, क्या होता है? log tan पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई 2। एक्स जगह यहाँ पे क्या है? थीटा माइनस का एक्स बाई 2 बच्चों ना, ये आ गया। लेकिन अभी थीटा की वैल्यू भी तो रखनी है हमको, तो थीटा को वैल्यू कैसे रखेंगे बच्चों? दोनों का डिवाइड कर दो, इसमें इसको डिवाइड करो, तो देखो यहाँ पे निकलेगा क्या? ध्यान से देखो, इसका इसमें बच्चों डिवाइड करोगे तो tan थीटा आ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा आपका ए अपान बी बच्चों, आ जाएगा क्या? आ जाएगा ए अपान बी, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स ए बटे बी। ये थीटा का वैल्यू पुट कर दो, यही आपका हो गया आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग tan पाई बाई 4 प्लस का बच्चों थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ए अपान बी बाई 2 माइनस का एक्स बाई 2। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो, इस टाइप से कोई परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा आपको, मान लो ये सपोज यहाँ बच्चों यहाँ पे 3 कर दिया है, यहाँ पे 4 कर दिया, तो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, और मूल लेंगे तो आ जाएगा 25, तो 5 बाहर आ जाएगा। 5 का डिवाइड करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, फिर फार्मूला बनाएंगे, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका बच्चों क्या होता है? दूसरा तरीका यहाँ पे साइनस का फार्मूला लगाओ tan के पदों में, cos x का फार्मूला लगाओ tan के पदों में, एलसीएम लो ऊपर जाएगा, सेट बन जाएगा tan x बराबर t मानोगे, sec स्क्वायर t बराबर dt, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर दूसरा टाइप पढ़ना है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला